ओम शांति दीदी। आजकल तो ऐसा लगता है कि दिन भर में कई तरह की बातें हमारे सामने आती रहती हैं। सुबह घर की जिम्मेदारियां होती हैं, फिर ऑफिस या काम से जुड़ी बातें, बीच बीच में रिश्तों की छोटी मोटी उलझनें और कभी तो सेहत को लेकर भी कोई चिंता होने लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि एक दिन में एक नहीं बल्कि कई कई स्थितियां आ जाती हैं जिन्हें हमें संभालना पड़ता है। दीदी, क्या जीवन में इतना सब साथ साथ आना सामान्य है या फिर हम ही चीजों को कुछ ज्यादा बड़ा बना देते हैं? ओम शांति किरण बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। लेकिन पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या सच में हर दिन इतनी सारी समस्याएं आती हैं या दिन भर में कई तरह की परिस्थितियां आती हैं और हम उन्हें तुरंत समस्या का नाम दे देते हैं? हमें इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां तो सच में कई आती हैं, लेकिन जब उनमें से कोई बात हमारे मन को परेशान करती है, तब वही परिस्थिति हमें समस्या लगने लगती है। परिस्थिति हमेशा बाहर होती है, लेकिन समस्या वो हमारे मन के अंदर बनती है। एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग तरीके से देखते हैं। कोई एक बात को बहुत बड़ा संकट मान लेता है, तो कोई कहता है ये तो ठीक है, हम इसे संभाल सकते हैं, और कोई उसे बिल्कुल साधारण मानकर आगे बढ़ जाता है। यानी घटना तो एक ही होती है, फर्क उसे देखने और सोचने के तरीके में होता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक मेज रखी है और उसे उठाने के लिए 4 लोग आते हैं। जैसे ही वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पहला व्यक्ति कहता है ये तो बहुत भारी है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, इतनी भी भारी नहीं है, उठाई जा सकती है। तीसरा कहता है ठीक ठाक भारी है, और चौथा सहजता से कहता है अरे ये तो बिल्कुल हल्की है। अब सोचिए, मेज का असली वजन क्या है? क्या वे चारों के लिए अलग अलग था या वजन वही था और उनके अनुभव अलग अलग थे? वजन तो वही है दीदी, पर उनकी ताकत शायद अलग अलग है। बिल्कुल, मेज का वजन तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसे उठाने वाले की ताकत अलग अलग थी, इसीलिए अनुभव भी अलग हुआ। जीवन की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। उनका आकार अपने आप बड़ा या छोटा नहीं होता। हम उन्हें अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार बड़ा या छोटा महसूस करते हैं। जब हम कहते हैं ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, तो असल में हम अपनी ही शक्ति पर संदेह कर रहे होते हैं। हम अपने मन को ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं शायद इसे संभाल नहीं पाऊंगी। और जैसे ही हमारा मन ये मान लेता है, तो हमारी हिम्मत और स्पष्टता सच में कम होने लगती है। यानी परिस्थिति से पहले हमारा विश्वास छोटा हो जाता है और फिर वही परिस्थिति हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। मतलब दीदी, अगर मैं कमज़ोर महसूस करूं, तो एक छोटी सी बात भी मुझे बहुत बड़ी लग सकती है। जी, और यही कारण है कि कभी कभी 50% की वास्तविक समस्या भी 70% की लगने लगती है। मान लीजिए जीवन में कोई सेहत की दिक्कत है या कोई रिश्ते में मतभेद है। मूल समस्या मान लो 50% है, लेकिन अगर हम दिन भर उसके बारे में सोचते रहें, सब खराब हो गया, कुछ भी ठीक नहीं है, तो हम उसे अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं। हमारे आसपास के लोग भी कहने लगते हैं अरे ये तो बहुत ही बड़ी समस्या में फंस गए।
तो अब हम सब मिलकर उस थॉट को वाइब्रेशंस दे रहे हैं और वो 50% से 60% और फिर 70% हो जाती है। हम कई बार अपनी ही सोच से समस्या को बड़ा बना देते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचकर और चिंता करके हम उसे और भी ज़्यादा ऊर्जा देते रहते हैं। फिर जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो फिर किसी संत या गुरु के पास जाते हैं। वे हमारी वर्तमान स्थिति पर जोर नहीं देते। अगर हम दुखी होकर जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हाँ तुम बहुत दुखी हो, बल्कि वो ये कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, आप हमेशा खुश रहें। इसका कारण ये है कि वो उस स्थिति को आशीर्वाद देते हैं जिसे हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। उनका एक शुद्ध और शक्तिशाली विचार हमें भीतर से हल्का और शक्तिशाली बना देता है। तो क्या हम खुद को भी ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, हमारे विचार लगातार एक ही दिशा में होने चाहिए। अगर हम कुछ देर के लिए ये कहें कि सब ठीक हो जाएगा और फिर तुरंत ये सोचने लगें पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो हम खुद ही अपनी ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हैं। मान लीजिए एक ग्लास आधा भरा है। अगर हम बार बार कहें ये तो लगभग खाली ही है, तो हमारा ध्यान उसके खाली हिस्से पर जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें ये तो आधा भरा हुआ है, तो हमारा ध्यान उसके भरे होने पर जाएगा और ऊर्जा भी उसी दिशा में काम करेगी। लेकिन जब वास्तविकता सामने दिखाई देती है तो मन उसी पर सोचने लगता है। जी, हम जो भी देखते हैं उसी के आधार पर विचार बनाते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं? वे उस वास्तविकता के बारे में सोचते हैं जो अभी नहीं है, लेकिन जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। यही तो आशीर्वाद होता है। जब हम ध्यान सीखने जाते हैं, हमें पहला संदेश मिलता है कि आप एक शांत आत्मा हैं। उस समय हम शांत होते तो नहीं हैं, फिर भी हमें यही कहा जाता है, क्योंकि वह हमारी सच्ची पहचान है और धीरे धीरे वही हमारी वास्तविकता भी बनने लगती है। अगर आप दिन में 10 बार कहती हैं मैं तो बहुत तनाव में हूँ, तो आप खुद को तनाव की वाइब्रेशंस दे रही हैं। लेकिन अगर आप ये कहती हैं मैं शांत और सक्षम आत्मा हूँ, तो आप अपनी शक्ति को सक्रिय कर रही हैं। इसी तरह रिश्तों को भी देखिए। पति पत्नी का रिश्ता कोई नया तो नहीं है, माता पिता और बच्चों का रिश्ता भी नया नहीं है। पहले भी लोग परिवार संभालते थे, लेकिन आज वही रिश्ते मुश्किल क्यों लगने लगे? रिश्ता नहीं बदला, निभाने वाले आत्मा की शक्ति कम हो गई है। मतलब हमें ध्यान परिस्थिति पर नहीं बल्कि खुद पर लाना है। बिल्कुल, जब हम बार बार परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं तो हमारी शक्ति और कम होती जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान भीतर की तरफ लाते हैं और खुद से पूछते हैं मेरी स्थिति कैसी है, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। अगर मेरा मन स्थिर है तो वही परिस्थिति संभालने योग्य लगती है, लेकिन अगर मेरा मन पहले से ही अस्थिर है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। क्या आपको हनुमान जी की कहानी याद है? वे शक्तिशाली थे, लेकिन एक समय अपनी शक्तियां भूल गए। जब उन्हें याद दिलाया गया कि उनके भीतर कितनी क्षमता है, तो वही कार्य जो कि असंभव लग रहा था अब संभव हो गया। ये कहानी केवल उनकी नहीं है, हम सबके साथ ऐसा होता है। हमारे भीतर शक्ति होती है,
लेकिन हम उसे भूल जाते हैं और जब स्मरण आ जाता है तो परिस्थितियां बदलती नहीं, उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो फिर समस्या का असली आकार क्या हुआ दीदी? समस्या का अपना कोई स्थायी आकार नहीं होता, उसका अनुभव हमारी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है। जब हमारी स्थिति मजबूत होती है तो वही परिस्थिति संभालने योग्य लगती है, और जब हम भीतर से कमजोर होते हैं तो वही बात बड़ी दिखाई देने लगती है। इसीलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। किसी भी परिस्थिति को तुरंत "ये तो बहुत बड़ी समस्या है" ऐसा नाम मत दीजिए। पहले खुद को याद दिलाइए, मैं सक्षम हूँ, मैं संभाल सकती हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो इस समय ठीक नहीं दिख रहा उसी पर बार बार मत सोचिए। उसके बजाय उस स्थिति के बारे में सोचिए जिसे आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आप संकल्प लें कि आप पूरे दिन में एक बार भी मुश्किल, टेंशन, प्रॉब्लम जैसे शब्द न बोलें। उनकी जगह कहें, ये एक स्थिति है और मैं इसे संभाल सकती हूँ। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है। और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो जीवन का पूरा अनुभव बदलने लगता है। लेकिन दीदी, अगर सच में स्थिति बहुत कठिन हो तो, जैसे कि घर में कोई आर्थिक परेशानी चल रही हो या किसी को कोई गंभीर बीमारी हो, तब भी क्या उसे सिर्फ सोच बदलकर संभाला जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ एक बात स्पष्ट समझनी बहुत जरूरी है। सकारात्मक विचार समस्या को जादू से गायब नहीं करते, लेकिन वे हमें उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति जरूर देते हैं। मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी है और मैं दिन भर यही दोहराती रहूं, मैं तो बहुत बीमार हूं, मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है, तो मेरा मन क्या करेगा? वो तो और अधिक डर और कमज़ोरी पैदा करेगा। इससे शरीर भी तनाव की स्थिति में चला जाता है। लेकिन अगर मैं इलाज और आवश्यक कदमों के साथ साथ ये सोच रखूं, मैं उपचार ले रही हूँ, मेरा शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हर दिन सुधार हो रहा है, तो मेरा मन शांत रहता है और वही शांति शरीर को सहयोग देती है। हम वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, हम उसे नकार भी नहीं सकते हैं। हम बस अपने विचारों के माध्यम से उसे सही दिशा दे रहे होते हैं, ताकि हम परिस्थिति के नीचे दबे नहीं, बल्कि उसे संभाल सकें। क्योंकि परिस्थिति हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारे विचार वो हमेशा हमारे नियंत्रण में हो सकते हैं, अगर हम सजग हो जाएं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कई बार परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच उन्हें बड़ा बना देती है, तो आज एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। कोई भी परिस्थिति मुझे झुका नहीं सकती। मैं हर परिस्थिति में स्थिर और शक्तिशाली रहूंगी। इस संकल्प को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि इसकी शक्ति दुगनी हो जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसे आज इसकी आवश्यकता हो सकती है। और भी ऐसे ही आत्मा को शक्ति देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, परिस्थिति नहीं, हमारी स्थिति जीवन का अनुभव तय करती है। ओम शांति।